हमारे बच्चे अब जो हमारे इस YouTube के चैनल को आप 11th के प्लेटफॉर्म के लिए आप कंटिन्यू देख रहे हो, तो पिछले क्लास में हमने आपको आई का ओरिएंटेशन बताया था, आई के उत्पत्ति के बारे में समझाया था कि स्क्वायर रूट ऑफ निगेटिव नंबर इज नॉट पॉसिबल। निगेटिव नंबर का वर्गमूल नहीं निकलता है रियल सिस्टम में बेटे, अर्थात निगेटिव नंबर का वर्गमूल का आंसर रियल नंबर के घर में कतई संभव नहीं था। तो आपने देखा था कि हमारा ग्रेट मैथमेटिशियन साइंटिस्ट यूलर अपने कल्पना के आधार पर एज्यूम किया था -1 के वर्गमूल को मान लिया था आई, और इस आई को हमारे बच्चे आज से पढ़ेंगे आयोटा। आई को बेटे फॉरनर पढ़ता था आयोटा, आयोटा के नाम से इमेजिनरी आई को लोग बोलता था। तो रूट अंडर -1 यानी -1 के वर्गमूल को हम देखा कि यूलर आई एज्यूम कर लिया, और फिर स्क्वायरिंग करने पर आई स्क्वायर का मान -1 निकाला। ये पिछले कक्षा में हमारे बच्चे लर्न किए थे। अब यहां पर आप सीख सकोगे नाउ आई क्यूब का मान क्या होना चाहिए। इमेजिनरी आई के पावर अगर 3 आ जाए तो इसके मान क्या होने चाहिए। तो आई के पावर 3 को आप पावर के नियम से लिख सकोगे आई का पावर 2 गुना आई का पावर 1। आई स्क्वायर का मान अभी पढ़ा तू -1 इंटू में आई, -1 इंटू आई हो गया -आई। तो आई क्यूब के मान हमारे बच्चे बता सकेंगे आज से कि -आई। आई बराबर रूट अंडर -1, आई स्क्वायर बराबर -1 और आई क्यूब बराबर लिखेंगे -आई। पुनः आई के पावर 4 का मान क्या होगा। तो आई के पावर 4 को हम लिख सकेंगे आई स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर। 4 को 2 पावर में तोड़ दिया। आई स्क्वायर का मान यहां से मैं लिखूंगा -1, पुनः आई स्क्वायर का मान -1, माइनस गुना माइनस +1, और इस तरह से आई क्या है, आई स्क्वायर कितना, आई क्यूब का मान क्या और आई के पावर 4 का वैल्यू क्या। ये मानों को हमारे बच्चे आज से बिल्कुल अपने मेमोरी में सेट कर लेंगे, और इसी के आधार पर देयरफॉर टेबल ऑफ आई, टेबल ऑफ आई बंद करते हैं। इस प्रकार से हम आई के टेबल को जरा सा देख लें। आई टू दी पावर 0 का मान, हमारे सारे बच्चे अच्छे बच्चे हैं और 11वीं कक्षा यानी कॉलेज लाइफ का पहला स्टेप ले रहा है, और 10 क्लास तक आपने लर्न किया था कि 0 पावर अर्थात
किसी भी क्वांटिटी का पावर अगर 0 रहे तो मान आप बोलते थे 1, तो यहां पर कोई भी क्वांटिटी का पावर 0 रहे तो आप बेसिक कंसेप्ट के आधार पर 1 लिखते हैं और फिर i का मान i टू दी पावर 1 बराबर i, और जिसे आप -1 के स्क्वायर रूट के रूप में बोलते हैं i टू दी पावर 2 इक्वल -1। अभी स्क्वायरिंग करने पर सीखा, पिछले क्लास में भी सीखा, i टू दी पावर 3 बराबर -i टू दी पावर 4 इक्वल 1। और इस तरह से ये वैल्यू हमारे बच्चे बिल्कुल कंटेन कर लेंगे। i के इन बेसिक मानों को जब बच्चे हमारे ध्यान में रखेंगे तब वह लिख सकेगा देयरफॉर -4 का स्क्वायर रूट। तो -4 को तो लिखा था पिछले क्लास में -1 इंटू 4, स्क्वायर के रूट से तोड़ दोगे -1 का रूट, 4 का रूट, 4 के वर्गमूल को लिखोगे +-2, -1 के वर्गमूल को लिखो i, तो यहां से -4 का स्क्वायर रूट के 2 रिजल्ट आए, -2i + 2i। निगेटिव नंबर का वर्गमूल निकलने लगा और सिमिलरिटी के आधार पर सिमिलरली अगर -9 का वर्गमूल रहे तो इसी तरह से डायरेक्ट हमारे बच्चे लिख देंगे +-3i। तो i के बारे में बच्चे लर्न कर रहे थे, तो यहां से लिखा i इज एन imaginary number, i is an imaginary number such that i स्क्वायर बराबर -1। इस प्रकार से अब हमारे बच्चे को i कभी भी परेशान नहीं करेगा। i के बारे में बेफिक्र होकर के बच्चे हमारे लिख सकेंगे। तो अब i के पावर अगर मैं 4 तक पढ़ लिया तो अब आगे सोचूंगा कि i का पावर 4 से बड़ा होगा, तब उसके मान को हम कैसे निकाल सकेंगे। तो उन्हीं पर अब चर्चा करते हैं। i के बड़े बड़े पावर को हम जरा सा बेटे लर्न कर लें। एक बार सरसरी निगाह से हमारे बच्चे बोर्ड्स को भी फॉलो करें। When power of i is multiple of 4, i का पावर बेटे जब 4 का मल्टीपुल रहेगा, मल्टीपुल ऑफ 4 का मतलब 4 का गुणज, 4 के गुणज का मतलब कि वैसी सारी संख्याएं 4 के गुणज कहलाती है
जिस संख्या में 4 से पूरा पूरा भागा लग जाए, तो 4 के मल्टीपुल हो जाएंगे। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 20, 24, 28, 32, so on। यानी जब i के पावर में 4 के गुणज वाले संख्या रहे तो फिर आप उसका मान कैसे निकालोगे? तो यहां पर i का पावर 8 4 का मल्टीपुल पावर है, i का पावर 12, i टू दी पावर 16, i टू दी पावर 20, i टू दी पावर 24। जब i के पावर में 4 के मल्टीपुल रहें तो हमारे बच्चे उसके मान को कैसे लिख सकेगा, बोल सकेगा? तो इसी को जरा सा देखोगे। i का पावर 8 है, पावर 8 को हमारे बच्चे तोड़ देंगे। i टू दी पावर 4 टू दी पावर 8। 8 पावर को बेटे हमने लिख दिया 4 दूना 8, कहीं कोई फर्क नहीं पड़ा। अब i के पावर 4 का मान अभी तुरंत तू पढ़ा था, i टू दी पावर 4 का मान 1, तो i के पावर 4 के जगह हम लिखा 1 और इसके ऊपर लिखा हुआ है पावर 2, 1 का पावर 2 बराबर 1। और इस प्रकार से i के पावर 8 का मान बच्चे बड़े ही सुगमता पूर्वक, सरलता पूर्वक लिख दिया 1। i के पावर 12 को जरा सा देखो, 12 पावर को हमारे बच्चे तोड़ दिया, i टू दी पावर 4 टू दी पावर 3, पावर 12 को लिखा 4 तिया 12। i के पावर 4 का मान आप पढ़े हो 1 और पावर है ऊपर पर 3, i टू दी पावर 4 का मान 1 टू दी पावर 3, 1 का पावर 3 1। 16 पावर को हम तोड़ करके लिख देंगे 4 का पावर 4, i के पावर 4 का मान 1 ऊपर पावर 4 बराबर 1। i टू दी पावर 20 को आप लिख सकोगे i के पावर 4 का पावर 5, i टू दी पावर 4 का मान 1, 1 का पावर 5 बराबर हो गया 1। ट्वेंटी 24 पावर को बच्चे हमारे लिख सकेंगे i का पावर 4 टू दी पावर 6, i के पावर 4 का मान 1, 1 टू दी पावर 6 बराबर 1। और इस प्रकार से अगर इमेजिनरी नंबर i हो और उसके पावर में 4 के मल्टीपुल वाले नंबर अगर रहे तो ये सब एक्सप्लेनेशन की कोई जरूरत नहीं, डायरेक्ट हमारे बच्चे उत्तर बोलेंगे 1। और इस छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट के आधार पर आप एक बहुत ही सुंदर और बढ़िया फार्मूला हमारे बच्चे अब अपने से बना लेते हैं। इन सारे एक्सपेरिमेंट को देख करके अब आप फार्मूला बना लेते हो। इमेजिनरी नंबर i टू दी पावर मल्टीपुल ऑफ 4, i का पावर 4 का अगर गुणज रहे तो इसके मान डायरेक्ट हमारे बच्चे लिखेंगे 1। आज से हमारे पास फार्मूला आया, इमेजिनरी नंबर i के पावर में अगर 4 के मल्टीपुल रहेंगे तो उसका उत्तर लिखोगे डायरेक्ट 1, कहीं कोई हिचकिचाहट की जरूरत नहीं,
कहीं कोई कन्फ्यूजन की ज़रूरत नहीं और आसानी से आप बोलोगे। जैसे बेटे कुछ मैं फोटो देता हूं, i का पावर 500, जैसे पावर 500 को देखा तो 500 को पहले तू जज करेगा कि 500 में 4 से पूरा पूरा भागा लगता है कि नहीं लगता है। तो 500 में 4 से पूरा पूरा भागा बिल्कुल बेझिझक लगता है बेटे। 500 में 4 से भागा देगा तो भागफल 125, यानी 500 में 4 से पूरा पूरा भागा लग गया। इसका मतलब 500 4 का मल्टीपुल है, i के पावर में 4 का मल्टीपुल है। कुछ नहीं करिए, डायरेक्ट उत्तर लिखिए 1। अगर कहीं लिखा हुआ है i टू दी पावर 4n, अब n कोई भी संख्या है बेटे, लेकिन n के गुणांक में 4 है अर्थात 4 का गुणज है, तो हमारे बच्चे झट से इसका भी मान लिख देंगे 1। i का पावर 4 का मल्टीपुल रहे तो बिना सोचे समझे हमारे बच्चे मान लिखेंगे 1। i का पावर 1000 भी 4 का मल्टीपुल है तो डायरेक्ट मान लिखोगे 1। और इस प्रकार से i से जुड़े प्रश्नों को हम हल कर सकेंगे आसानी से। अगर पावर में आप देख लोगे 4 का मल्टीपुल है तो अब छोटू बेटा इसके आगे आ रहा है कि अगर i के पावर में 4 का मल्टीपुल ना रहा, जैसे i के पावर में अगर 9 आ जाए, 10 रहे, 11 रहे, तो 9, 10, 11 ये 4 के गुणज नहीं है। 12 के आगे i का पावर 13 रहे, i का पावर 14 रहे, i का पावर 15 रहे, i टू दी पावर 13, i टू दी पावर 14, i टू दी पावर 15, then how you solve the i to the power not multiple of 4। i के पावर अगर 4 के गुणज ना रहे तो उसका मान कैसे निकालोगे? तो इन्हीं बातों को अब हमारे बच्चे अगले पॉइंट में सीखेंगे। when power of i is not multiple of 4, अगर i का पावर 4 का गुणज न रहा तो जैसे पावर आ जाए यहां से 5, 6, 7, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 17, 18, 19 सो ऑन। ये सब वैसी संख्याएं हैं जिसमें 4 से पूरा पूरा भागा नहीं लगता है, तो ये सब 4 के गुणज नहीं हैं। और तब फिर हम ऐसे प्रश्नों का कैसे सॉल्यूशन खोजें? तो आ रहा है अब i के पावर में आ गया 22, i के पावर में आया 17, i के पावर में आया 67, i टू दी पावर आया 29, i टू दी पावर आया 55।
ये आई के पावर में 22, 17, 67, 29, 55 ऑल दीज पावर्स आर नॉट मल्टीपल ऑफ 4. All these powers are not multiple of 4. ये सब पावर 4 के गुणज नहीं हैं. और इसका मान कैसे निकालेंगे तो हमारे बच्चे यहां पर समझें कि आपको बेसिक मान आई का मान √(-1) आता है, आई स्क्वायर का मान -1 आता है, आई क्यूब का मान -i पड़ चुका है, i⁴ का मान 1 पड़ चुका है. ये बेसिक मान थे बेटे. फिर आप पढ़ा आई का पावर 4 का मल्टीपुल, तो डायरेक्ट उत्तर आया 1. अब अगर आई के पावर में 4 के मल्टीपुल ना रहे तो इसके उत्तर कैसे लिखिएगा? तो सीधा काम करिएगा कि जब पावर 4 के मल्टीपुल ना रहे, जैसे 22 पावर यहां पर है तो 22 में 4 से पूरा भागा नहीं लगता, तो 22 4 का गुणज नहीं है. तो आप इस 22 के फर्दर यानी तुरंत पहले 4 का गुणज वाला पहले पावर मन में सोच लेना. तब 22 के पहले आता है 21, 21 4 का गुणज नहीं है. 21 से पहले आता है 20, 20 में 4 से पूरा भागा लगता है, इसीलिए पावर 22 के तुरंत पहले 4 का गुणज वाला पावर हुआ 20. तो हम 22 पावर को तोड़ देंगे. आई का पावर 20 इंटू आई का पावर 2, बेस समान रहे गुना रहे तो पावर जुट जाता है, 20 जोड़ 2 तो 22 हो जाएगा. यानी तोड़ने का सलीका सीखा हमारा बच्चा कि जब पहले आप पावर को देखते हो तब पावर अगर 4 के मल्टीपुल ना रहे तो उस पावर के तुरंत पहले 4 का मल्टीपुल वाला पावर में ब्रेक कर देना. जैसे फिर समझो, यहां पावर है 17, 17 में 4 से बेटे भागा नहीं लगेगा, तो 17 के तुरंत पहले तू 4 का मल्टीपुल खोजना. तो 17 के पहले आता है 16, 16 4 का मल्टीपुल है तो तोड़ देना. आई का पावर 16 गुना आई का पावर 1, 16 1 17 हो जाएगा. जैसे 67 है तो 67 के पहले 66 में 4 से भागा नहीं लगता. उसके पहले 65 में भी 4 से भागा नहीं लगता. उसके पहले 64 में 4 से भागा लगता है. तो 67 को तोड़ दोगे, आई का पावर 64 इंटू आई का पावर 3, 64 3 67. 29 को तोड़ोगे तो आई का पावर 29 के पहले 4 का गुणज होता है 28. 55 के पहले 4 का मल्टीपुल 52. इस प्रकार से आई के पावर में अगर 4 के मल्टीपुल ना रहे तो पावर के तुरंत पहले 4 के मल्टीपुल वाले पावर में आप क्या करेंगे, उसे ब्रेक कर देंगे. अब आई का पावर 20 4 का मल्टीपुल है तो तुरंत पढ़ा था इसका मान 1. और आई स्क्वायर का मान टेबल में भी लिखा था, आई स्क्वायर बराबर -1, 1 गुना -1, तो आई के पावर 22 का उत्तर आया -1. आई के पावर 17 का मान कितना होगा, तो पावर को लिखा आई का पावर 16 गुना आई का पावर 1, आई का पावर 16 4 का गुणज है, 4 का गुणज रहे तो 1. आई का पावर 1 तो आई रह गया, आई गुना 1 आई. और इस जगह पर आप जरूर सोचते होंगे
कि आई का मान √(-1) सर जी क्यों नहीं लिखता है? तो हमारा मैथ्स का मेनर है कि हम किसी भी प्रश्न के उत्तर को उसके सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखते हैं। तो जब उत्तर लिखोगे आई, और कुछ बच्चा उत्तर लिख देता आई के जगह पर √(-1), तो इस दोनों में देखने में छोटा ये लगता है, इससे ये थोड़ा बड़ा लगता है। इसलिए जब आंसर आई में आवे तो आई में ही रहने देना, उसके बदले में √(-1) लिखने की बेटे जरूरत नहीं। जानकारी जरूर लेनी चाहिए कि आई का मान √(-1) होता है, बट आंसर लिखते समय आई ही हमारा बच्चा लिखे। आई का पावर 64, 4 का मल्टीपुल है, झट से लिखो 1। और टेबल में पढ़ा था i³ का मान -i गुना 1, उत्तर आया -i। i⁻67 का मान -i। i⁻28, 4 का मल्टीपुल है 1। i का पावर 1 i बराबर i, उत्तर। i का पावर 52, 4 का गुणज है तो मान लिखा 1। i³ का मान -i, उत्तर आया -i। इस प्रकार से हमारे बच्चे आई के पावर के बारे में सीख रहे थे। अब अगले क्लास में मैं आपसे शेयर करूंगा कि जब आई का पावर निगेटिव इंटीजर आ जाए, यानी कि आई के पावर में अगर माइनस ऋणात्मक पूर्णांक आवे, तब उसका मान कैसे निकालेंगे उसे मैं अगले क्लास में सिखाऊंगा। और एक आवश्यक सूचना है हमारे 11th क्लास के बच्चों के लिए कि जो बच्चे हमारे इस चैनल से जुड़े हुए हैं, हमारे जो सब्सक्राइबर हैं बेटे, यानी जो हमारे इस चैनल से जुड़ा हुआ है, हमें सपोर्ट्स कर रहे हैं, वैसे बच्चे को एक आवश्यक सूचना मैं दे रहा हूं कि आप में से जो बच्चे घर पर अगर हैं तो आप हमारे इस चैनल के माध्यम से हमारा क्लास का आनंद ले रहे हो। लेकिन ये मैं पिछले क्लास में भी आपको बोला था कि ये YouTube पर मेरा क्लास धीरे धीरे बेटे कमता जाएगा और हमारे ऐप की ओर अब हम लोग अपने आप को टर्न आउट कराएंगे। ऐप से जुड़ने के लिए हमारे आप ऐप को प्ले स्टोर पर जाकर सर्च करिए, BK सिंह क्लासेज, मेरा फोटो बगल में लगा होगा ताकि आपको सेलेक्ट करने में दिक्कत ना हो। और उस ऐप को आप अपने मोबाइल में डाउनलोड करके फिर प्रोसेस के मुताबिक आप काम करोगे। लेकिन जो बच्चा अगर चाहे कि मैं पूर्णिया शहर आ जाऊं, तो आपके लिए बहुत ही आवश्यक सूचना बेटे कि 11वीं कक्षा का ऑफलाइन क्लास जो हमारे संस्थान में शुरू है, वह क्लास जो है स्टार्ट हो चुका है। तो आप शहर आकर के हमारे नंबर पर डायल करें और हमारे संस्थान में पहुंचे। आपका बिल्कुल वेलकम रहेगा कि आप हमारे संस्थान आकर के हमारे ऑफलाइन से भी जुड़ सकते हैं। लेकिन जो बच्चे आउटर साइड के हैं, जो बच्चे इस शहर में नहीं आ पाते हैं और हमें लाइक्स करते हैं, तो वैसे बच्चों को उसके घर तक हम ये सुविधा पहुंचाते रहेंगे। लेकिन जो बच्चे आ सकते हैं वह हमारे ऑफलाइन क्लास से भी जुड़ जाएं। ये आवश्यक सूचना आपके लिए है कि आप जल्दी से जल्दी हमारे ऑफलाइन से जुड़ जाएं। और इसके लिए बहुत बहुत आपको धन्यवाद बेटे। आपके भविष्य की मंगलमय कामना करते हैं। और क्लास आज यहीं पर बेटे मैं समाप्त करता हूं। अगले क्लास में फिर मैं आई के पावर निगेटिव इंटीजर के साथ मिलता हूं। थैंक्स।